मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर सुरेंद्र शर्मा जी को कि वो आएं और अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करें नीरज जी के लिए। मेरा नीरज जी से परिचय कवि सम्मेलन खत्म होने के बाद का है। कवि सम्मेलन को बनाने में 3 लोगों का हाथ रहा। हास्य में काका हाथरसी, वीर रस में बाल कवि बैरागी और गीत में नीरज जी। पर उन्होंने इसको नींव के पत्थर है। नीरज जी एकमात्र ऐसे कवि थे, गीत विधा के नींव के पत्थर भी रहर गुंबद भी नहीं। ये बहुत कम बात होती है। मैं उनका रेलवे मंत्री था, उनकी टिकट रिजर्वेशन का काम मुझे सौंप देते थे, भाई यहाँ से यहाँ जाना है, इसको करवा करके देना है तुमको। आदरणीय बोनी कपूर जी, आपने कुछ संकट बताया, हर एक के साथ होता है। एक आदमी दूसरे से बोले यार मेरा अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, दूसरा बोला मेरा भी यही ठीक नहीं है। वो गलत भी नहीं बोल सकता। एक ने कहा वो चोपड़ा साहब वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। चोपड़ा ने कहा केमिस्ट्री नहीं केमिस्ट्री होता है। बोले अच्छा चोपड़ा साहब, तो मैं आप सबके प्रति मुझे अध्यक्षता करने की कहा है तो मैं कर रहा हूँ, पर एक सम्मान का विषय होती है। आज जावेद भाई ने इस सम्मान को सम्मानित किया, इसके लिए मैं उनके प्रति आभार। जब सम्मान मिलता है तो आदमी, मुझे मिला, एक को मिला, उसका गला रुंध गया, बोले मैं इस लायक तो नहीं था पर आपने दे दिया। मैं भी लायक नहीं था तो स्वीकार कर दिया था। कह देता भाई मैं लायक नहीं। तो जो होता है मैं 4 पंक्ति आपको सुना देता हूँ और विशेष रूप से आपका जी ये रिकॉर्डिंग होता है। आज रिकॉर्ड करके कल अपने पति को हंसाऊंगा। मेरे भरोसे ब्याह करके लाई थी क्या? हिम्मत है तो अपने भरोसे अपने पति को हंसाओ, मेरे भरोसे जाए। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपना आप ही बेहतर होता चला जाएगा। 2-4 लोग ताली बजा रहे, रहने दो। मुझे वरदान मिला है, जो मेरी बात पर ढंग से ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता है। अब आई पंक्ति ये है। आप 4 पंक्ति देना चाहता हूं। चुनाव खत्म हुए, मुझे किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो। मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने कहा यार जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत पड़ी। हम कलाकार लोग तो प्यार से जीतते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं, राजनीति में सबसे बड़ी बात यह है कि कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम, जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। आप फिल्मों में साहब कोई घमंड मत करना,
आप कितनी भी ऊंचाइयां छुएं फिल्मों में, बस एक बात देखते रहना कि तुम्हारे पाँव ने जमीन तो नहीं छोड़ी है। जमीन से जुड़ी रह करके तैयारी करोगे तो आपकी स्थायी रहेगी। क्योंकि ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। जबकि पतंग की ऊंचाई टिकी रहती है डोर पे, जो कि होती है किसी और के हाथों में, जो जब चाहे उसे ऊंचा उठा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे। अब तुम ही सोच लो, तुम पतंग की ऊंचाई पाना चाहते हो या पेड़ की? क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गड़ना जरूरी है, और पतंग की ऊंचाई पाने के लिए किसी के हाथ में डोर देना आपकी मजबूरी है। 4 पंक्ति और कहता हूं। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा, मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। जिस दिन निहारना बंद कर देगी, अकड़ खत्म हो जाएगी। अच्छी बात लगे तो आपकी तालियां चाहूंगा। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कुआ हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। किसी को घमंड मत करना आपकी ताकत के ऊपर, क्योंकि सूर्य तुम बड़े महान हो। आपका विशेष ध्यान चाहिए। सूर्य तुम बड़े महान हो, उससे ताकतवर कोई नहीं संसार में। लेकिन कहाँ छोटा पड़ता है? सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपका आशीर्वाद चाहिए। क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब, पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। चार, पत्रकारिता लौटी है, मेरा अच्छा लग रहा है मुझे। क्यों पहले हमें वो सोचना पड़ता था जो मालिक सोचता था, और मालिक वो सोचता था जहां वो बिका हुआ होता है। तो पत्रकारिता थोड़े अपने उसमें से बाहर निकली, उसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। और आपसे विदा चाहते हुए 4 पंक्ति कहना चाहता हूं। राजनीति कुछ भी कहे, लेकिन हम क्या कहें कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे हैं, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहो। बहुत बहुत